Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट है और इस चैप्टर में हम परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे फिर उन पे वर्क करते हैं या कैसे उनको मीनिंग देते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम सुनते हैं और फिर हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं और इसके नतीजे में फिर हम अपने आइडियाज़ और नॉलेज बनाते हैं। अब जो हमारी वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, उसमें बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं, स्टिमुलाई होते हैं, जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं सेंसेशन और परसेप्शन के प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेंस करते हैं। सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने आई पढ़ा था, ईयर पढ़ा था, और इस तरह जैसे मैंने आगे बात की कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी दुनिया में बहुत से स्टिमुलस होते हैं, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर हम आँखों की बात करें तो आई के लिए स्टिमुलस लाइट है, अगर ईयर की यानी कान की बात करें तो उसके लिए स्टिमुलस हमारे पास साउंड है, यानी कोई भी चीज़ आवाज़ है। यानी कोई आवाज़ आएगी तो उसको हम अपने कानों के ज़रिए सुनेंगे, फ़ौरन से मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें बताएगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। ठीक है, अब परसेप्शन की अगर बात करें तो परसेप्शन का मतलब होता है अदराक करना या किसी भी चीज़ को समझना और फिर उसको मीनिंग देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग विया सेंसेस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना, किसी भी चीज़ को समझना और फिर उसको मीनिंग देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये बोर्ड दिखाती हूँ, तो आप इसको समझेंगे कि ये एक बोर्ड है और फिर आप इसको मीनिंग देंगे कि इसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपने पहले इसको एनवायरनमेंट में से परसीव किया ये स्टिमुलस और फिर इसको आपने एक मीनिंग दे दिया। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ परसीविंग यानी किसी भी चीज़ को समझना, उसका अदराक करना। अब नेक्स्ट देखा जाए तो परसेप्शन जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, जबकि सेंसेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन भी करके बताऊंगी, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है और इस पे लॉन्ग के साथ या इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। और उसके साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई या ईयर दिया जा सकता है या फिर परसेप्शन के चैप्टर में से आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेन ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन का टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं, किस तरह हम आई ईयर और टंग वगैरह के ज़रिए चीज़ों को सेंस करते हैं। अब परसेप्शन में क्या होता है कि ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है, इसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के मुताबिक लाता है इंफॉर्मेशन को, एंड इंटरप्रेट सेंसेशन, और फिर जो हमने सेंस किया होता है उसको इंटरप्रेट करता है, यानी उसको कोई मीनिंग देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हमने सेंस की, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भेजेगा और फिर ब्रेन बताएगा कि ये आवाज़ किसकी थी या फिर ये क्या जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है क्या असल में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो परसेप्शन का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को समझना और फिर उसको एक मीनिंग दे देना। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक बोर्ड रखा है जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत से लोगों को अगर मैं दिखाऊंगी तो हर बंदा यही कहेगा कि ये वाइट बोर्ड है और इस पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो कहेगा इस पे साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर दूँ और ये पिक्चर अगर मैं लोगों को दिखाऊं तो हर बंदा इसको अपनी तरह से परसीव करेगा, अपनी तरह से समझेगा और अपनी तरह से इसको एक मीनिंग देगा। ज़रूरी नहीं है कि इस तस्वीर को हर बंदा सेम मीनिंग दे, सेम बातें बताए इसके बारे में, बल्कि हर बंदा अपनी परसेप्शन के मुताबिक, यानी जो उसको समझ आएगा या जो उसके थॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर को मीनिंग देगा। ठीक है, तो ये असल में हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है इसको हम परसेप्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परसेप्शन इज मोर एक्टिव प्रोसेस इन विच सेंसरी एक्सपीरियंस इज कैरिड थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि ये जो है एक एक्टिव प्रोसेस है इन विच सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी जिसमें हम चीज़ों को सेंस करते हैं, इज कैरिड थ्रू द नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन तक जाएगा। एन एस स्टैंड फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है और फिर उसको इंटरप्रेट करता है, यानी एक मीनिंग देता है।
अगर परसेप्शन में अदर कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें मेमोरी को हम स्टडी करते हैं। मेमोरी का प्रोसेस है, ये थिंकिंग है एंड एबिलिटी टू फॉर्म मीनिंग्स टू द सेंस प्रोसेसेस। ठीक है, जो बात ऊपर भी बता चुकी हूँ कि सेंस प्रोसेसेस के ज़रिए इस ये काबिलियत पैदा होती है कि हम किसी भी चीज़ को मीनिंग देते हैं। एंड एबिलिटी टू फॉर्म मीनिंग्स, एबिलिटी यानी मीनिंग फॉर्म करने की सलाहियत थ्रू द सेंस प्रोसेसेस। सेंस प्रोसेस यानी जो चीज़ समझते हैं, सेंस करते हैं इन्वायरमेंट में से, उसको आगे मीनिंग देता है। आगे अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड्स में परसेप्शन इज़ अ कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस कैस दैट इज़ कैरिड विद सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। फिर जो भी स्टिमुलाई होता है, जो भी तस्वीर हमें दिखाई जाती है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट हमने किया तस्वीर, ब्रेन उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्पेसिफिक पैटर्न में लेके जाएगा और फिर हम उसको एक उस स्टिमुलाई यानी वो पिक्चर उस टाइम पे हमारे पास स्टिमुलाई होगी तो फिर उसको हम एक मीनिंग देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि परसेप्शन इज अ कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इज कैरिड विद सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद आप ये लिखोगे कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। फिर आप साथ में स्टेप बाय स्टेप जो आप पॉइंट्स लिखते जाओ कि वो ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, मोर एक्टिव प्रोसेस है और ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की जाए तो मेमोरी, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू फॉर्म मीनिंग थ्रू द सेंस प्रोसेसेस। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है तो आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, बता दें कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। और अगर लॉन्ग में आता है तो ये जितने भी मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में सॉरी ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, आपने इसी चीज़ को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम आउटलाइन देख लें ताकि आपको पता हो कि परसेप्शन के टॉपिक में हमारे पास कौन कौन से फर्दर टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट पे फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं। उसके बाद टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे एंड देन इल्यूजन्स यानी और इल्यूजन्स की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, इल्यूजन के कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद अटेंशन का टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ अटेंशन कौन से होते हैं एंड देन रोल ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन इन परसेप्शन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम परसेप्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे।